जजेस ने इस्तीफा दे दिया, ये आप समझते नहीं कि उजलत में ये काम किया है या जज्बात में आके कर दिया है? फील्ड के अंदर रहते पहले भी तो वो अपनी जो उनका नुक्ता नजर था वो बयान कर रहे थे। अब अगली बातें भी आ रही हैं कि इनकी पता नहीं रिटायरमेंट के दीगर मराहत वो भी मिलनी है कि नहीं मिलनी। ये क्या है, ये इसमें मतलब अभाम क्यों है? जब ये 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उस वक्त भी ये डिस्कशन थी, 27वीं के बाद भी अंडर डिस्कशन रहा। लेकिन मेरा जाती तौर पर यह ख्याल था कि बिल्कुल भी देना चाहिए था, सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम ठीक करने की कोशिश। लेकिन 27वीं के बाद तो हम अभी बात कर चुके हैं ना कि कोई बचे ही नहीं है कि आपने किस सिस्टम को ठीक करना है। हाँ। अब तो ये है कि आपकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल ही है, कोई आपकी बहुत बड़े लेवल पे कोई मूवमेंट ही है जो इस सिस्टम को किसी तरह तब्दील कर सके, वरना तो नहीं लग रहा ना। तो इसलिए फिर इसमें जो है वो बतौर जज आप स्ट्रगल नहीं कर सकते विद इन सिस्टम। तो इसलिए फिर उन्होंने रिजाइन करना, और बाद रिजाइन जो है वो बड़े उनकी सिंबॉलिक उनकी वैल्यू होती है। और यकीनी तौर पर मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि दो बड़े कॉम्पिटेंट और काबिल तरीन जज जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में खास तौर पर बड़ा उनकी दस्तरस थी। बाकी आप इक्का दुक्का उनके फैसलों से, ऑब्जर्वेशन से, रिमार्क से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर उनका पूरा एक बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कैरियर देखा जाए तो वो बड़ा शानदार है। मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े विजडम वाले, बड़े दूर रस और जदीद जो अदलिया में जिद्दत लाने वाले जज जो है वो समझे जाते थे। और अतर मिनल्ला जो है वो ह्यूमन राइट्स के केसेस में उनका सानी कोई नहीं है कि उन्होंने किस तरह प्रोटेक्ट किया, और जिस तरह इन्हीं अदालतों को हक होता है कि प्रोटेक्ट करें। तो दोनों जजेस के सिंबॉलिक रिजाइन है, और मैं ये समझता हूं कि ये रिजाइन बिल्कुल दुरुस्त आए हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया। सुप्रीम तो रही नहीं ना, सुप्रीम जिसको आप कहते थे, अब वो सुप्रीम तो नहीं रही। तो जब सुप्रीम नहीं रही तो जी जी जी